जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में धनु यात्रा के सभापति महोदय, वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीयुक्त नारायण जी, परम श्रद्धेय श्री नरसिंह मिश्र जी, लोकप्रिय विधायक और मुझे भी जिनसे जीवन में सीखने को मिलता है, मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं जो सबसे बड़े आपके उड़ीसा प्रदेश के परम स्नेही मित्र पद्मनाभ बेहरा जी, सांसद रहे, मंत्री रहे और इस समय आपके आशीष को लेकर विधायक महोदय हैं, सत्यजीत मिश्रा जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस धनु यात्रा के। इस धनु यात्रा की शोभा बढ़ा रहे सभी वंदनीय भाई एवं ध्वनि मानंतु समस्तंतु मोर जोहार, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनल। उड़ीसा प्रदेश, उत्कल प्रदेश विश्व में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो रजोत्सव को मनाता है, मां आदि शक्ति की पूजा करता है, दुनिया को यह एहसास कराता है कि हम सभी आदि शक्ति के पुत्र और पुत्रियां हैं। रजो उत्सव दुनिया में और कहीं नहीं मनाया जाता। जो कोई उत्कल वासी है, उड़ीसा प्रदेश का रहने वाला है, 60 देशों में है, सभी रजो उत्सव मनाते हैं और दुनिया के सभी जितने अपने आप को फन्ने खां देश कहते हैं, दादागिरी चलाने वाले देश जो हैं, ऐसे सबको एहसास कराता है कि तुम आदि शक्ति के पुत्र और पुत्रियां हो। ये जो धनु यात्रा है, ये भी पूरे विश्व में उड़ीसा के अतिरिक्त मैंने नहीं देखा कहीं कि धनु यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। क्या है ये धनु यात्रा? ये धनु यात्रा है आनंद महोत्सव, बसंत महोत्सव, मदन महोत्सव, लव लाफ्टर सप्लाइंजर, प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, ममता का, समता का ये उत्सव संपन्न भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आत्मवत् सर्वभूतेषु का है। ये उत्सव सर्वे भवन्तु सुखिना का है, सर्वे सन्तु निरामया का है। ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत तो है ही है, पर वसुधैव कुटुंबकम का भी ये उत्सव है। अथर्ववेद कहते हैं माता पृथ्व्या पुत्रो हम, ये पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। ये उत्सव उसके याद दिलाता है। ये उत्सव अतुल्य भारत, अप्रतिम भारत, अद्वितीय भारत, अद्भुत भारत, केवल इतना ही नहीं, स्वर्णिम भारत, भयमुक्त भारत, भावयुक्त भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, संपन्न भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत। ये उत्सव अप्रिगेह भारत, संयमी भारत की याद दिलाता है। ये उत्सव सुनते थे बचपन में, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। सुनते थे है प्रीत जहां की रीत वहां, मैं गीत उसी के गाता हूं।
ये उत्सव याद दिलाता है गंगा की, ये याद दिलाता है गायत्री की, ये याद दिलाता है गाय की। ऐसा बताते हैं कि आकाश में ब्यूटी, लाइट और पीस, सौंदर्य, माधुर्य, संगीत, शांति घूम रहे हैं, उनको पृथ्वी पर उतारने का ये महोत्सव है जो आज मैं सामने देख रहा हूं, पूरा विश्व देख रहा है कि ये धानु यात्रा क्या है। ये संदेश देना चाहती है पूरे विश्व को, स्वस्थ भारत का मतलब काउच्ड इन द ट्रांसेंडेंस, भगवान कृष्ण के चरणों में उपस्थित होने का। ये पूरी दुनिया को संदेश देता है हमारा धनु यात्रा। मुझे याद आ रहा है जब राम जनकपुरी में गए, वहां भी दुनिया भर के लोग आए हुए थे राजा, लेकिन धनुष उठाकर उसको भंग कर कर ये संदेश दे दिया पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि ये दादागिरी, राजवाड़ा शाही ये नहीं चलेगा, लोकशाही चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी चलेगा, आध्यात्मिक लोकतंत्र चलेगा, जिसमें मनुष्य मनुष्य है, उसका धर्म मानवता है गोप बंधु, उसका देश अखिल विश्व है, उसका शासक प्रभु जगन्नाथ है और दुनिया में कोई शासक नहीं हो सकता। और इसलिए राम ने भी ये उठाकर प्रतिज्ञा की थी, निश्चिरहीन करूं मही, भुज उठाए पण किन्न, भुजा उठाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी से आतंकवाद को समाप्त कर कर छोड़ेंगे। आज आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरी दुनिया में एक ही अलग जगा रहे हैं कि भारत नहीं, पूरी दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करना है, आतंकवाद को समाप्त करना है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? अर्जुन को समझाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृज्याम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ऐसा ही रामायण में फिर तुलसीदास ने लिखा, करही अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधई विप्रधेनु सुर धरणी, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध सिरिया, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ये धनु यात्रा, इसके माध्यम से ये सच है कि हम गाते हैं, नाचते हैं, गुनगुनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का, प्रकृति का हर अणु नाचता है। एक दिव्य लौकिक संगीत का अनवरत प्रवाह, अहरह अनहद नाद सारा दिन चलता रहता है। लेकिन हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि ये आतंकवाद दुनिया में नहीं चलेगा। इस धनुष को तोड़कर भगवान कृष्ण ने, आप समझते हैं ना, पैदा हुए कहीं जेल में, पले कहां पर? वैश्य के घर। राजा कहां बने? द्वारकाधीश। शूद्र बने रथ चलाने वाले, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के, और गीता का उपदेश देकर बन गए ब्राह्मण। ये जातिवाद, इसका कोई अर्थ नहीं है, भगवान कृष्ण ने कहा। इसलिए कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एक ही घर में एक ही व्यक्ति चारों गुण निभा सकता है, चारों प्रकार की उसमें कलाएं हो सकती हैं। भगवान कृष्ण के पास तो 64 कलाएं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, और ये संदेश देना चाहते हैं धनु यात्रा के माध्यम से
कि कॉमन और कॉस्मिक, इस मिट्टी का छोटे से छोटा कण, इस मिट्टी का छोटे से छोटा अणु और ब्रह्मांड में रहने वाला कोई भी कैसा क्यों नहीं होगा, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सभी प्रभु जगन्नाथ के अंश हैं। इन्फिनिटेसिमल पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल, फ्रेगमेंटल पार्टिकल, हम सब एक हैं। ये दुनिया को धनुर यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। इसलिए मेरे माननीय प्रधानमंत्री देश के दुनिया को आज संदेश दे रहे हैं, इस धनुर यात्रा का संदेश दे रहे हैं कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, एक सूर्य, एक विश्व और एक गिल्डा, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। ये पूरा पृथ्वी का जो ढांचा है वो मनुष्य केंद्रित होना चाहिए। कॉन्शियस सेंट्रिक ह्यूमैनिटी और मानवता, जो गोपबंधु कहते थे, भीमा भोई कहते थे, जीसस ने कहा, कुरान ने कहा, जो सब ने कहा। पर अभी दुर्योधन कुछ लोग जिंदा ही, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए पर नहीं करता। कर लीजिए, क्या करना है करना पड़ेगा भाई। 17th मीटिंग में चाइना को फिर से आकर कहना पड़ा भारत को, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये धनुर यात्रा का कमाल है, ये धनुर यात्रा का कमाल है कि आज पूरा विश्व आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपसे बेपनाह मोहब्बत कर रहा है। आज सारी दुनिया ये पकड़ता है ना, आज सारा विश्व भारत को देख रहा है। G20 का ही मेंटल हमने पोशाक नहीं पहना। 72 कंट्रीज के 450 प्रतिनिधि अभी भारत जो आए थे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक ही संदेश दिया है कि ये पृथ्वी एक है, इसके हम सभी पुत्र पुत्रियां हैं, इसको सुंदर बनाने का काम हमारा है। हमें स्वर्ग की जाने की जरूरत नहीं है, हम इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाएंगे। महर्षि अरविंद कहते थे, धरा और गगन का मिलना होना चाहिए। Uplifting the earth out of darkness towards the divine, इस पृथ्वी को अंधेरे में से निकालकर प्रभु जगन्नाथ की तरफ ले जाने का काम करना है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, बार बार कहते हैं, और उन्होंने बार बार अर्जुन को समझाया है, बार बार अर्जुन को कहा है कि ये भीष्म पितामह, ये दुर्योधन, ये कर्ण, ये शकुनी, ये शिशुपाल, ये कंस, कोई मामा शामा किसी का नहीं होता। आतंकवाद करने वाला कोई किसी का मामा नहीं होता है। मामा तो हमारा चंदा है, बचपन से माँ बच्चे को गोद में लेकर कहती है वो तेरा चंदा मामा रहा। मामा तो हमारा चंदा है। हम तो गीत सुनते थे, सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे तो ये है रिश्तेदार, हमारा तो पूरा ब्रह्मांड रिश्तेदार है। इसलिए इस ब्रह्मांड को जो छेद करने की कोशिश करेगा, इस ब्रह्मांड को खराब करने की कोशिश करेगा, इस ब्रह्मांड को डसने की कोशिश करेगा, तो फिर धनुर को भी तोड़ेंगे और जिसने धनुष रखा है उसको भी तोड़ेंगे। ये धनुर यात्रा का सीधा सीधा संदेश है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, आपके सबके दर्शन कर कर आपके आशीर्वाद लेने के लिए, और विशेषकर जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, जो मेरे आदर्श हैं, ऐसे श्रद्धेय श्री नरसिंह जी मिश्र, और आज मेरा लॉटरी खुल गया, प्रणव जी के दर्शन हो गए, हमारे सांसद के जो मंत्री हैं, हमारे परम स्नेही मित्र एक और बन गए, और नारायण जहां बैठे हों, तो बताइए क्या गड़बड़ है, फिर किधर गड़बड़ है। सत्य को विजय प्राप्त करने वाला सत्यजीत बैठा हो, और नरसिंह अवतार तो आप जानते ही हैं
हिरण्याकश्यप को नाखूनों से फाड़ देने वाला ऐसा ये भारत है, ये उत्कल प्रदेश है। उड़ीसा की संस्कृति ऐसा, उड़ीसा की संस्कृति यही है। हम एक यूनिफॉर्मिटी में कम विश्वास करते हैं। वैरायटी तो स्पाइस ऑफ लाइफ है साहब। एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूल खिले हों, इंद्रधनुष को कौन मोहब्बत नहीं करता है? सब लोग मोहब्बत करते हैं और हम भी चाहते हैं पूरा विश्व इस धनुर यात्रा के माध्यम से सावधान हो जाए कि भारत अब जाग उठा है, भारत का नौजवान जाग उठा है, भारत का बालक जाग उठा है, भारत का सब लोग जाग उठा है। और इस समय किसी की अटखेलियां, आप शिशुपाल बनकर 99 बार गालियां दे दो, चलेगा, चल रहा है। कितनी गालियां देंगे, लेकिन अगर 100वीं गाली दोगे तो फिर दुनिया के नक्शे में आप ढूंढते रह जाओगे किधर है गया किधर नहीं। पल धनुर यात्रा का ये संदेश आप दुनिया को पहुंचा रहे हैं। मैं सबके आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूं। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।